धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था और उनका निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ था, एक प्रमुख भारतीय उद्यमी थे जिन्हें 1958 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना का श्रेय दिया गया था। विशेष रूप से अंबानी ने 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक लिस्टिंग की ओर अग्रसर किया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था कंपनी के प्रक्षेप पथ में। व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए धीरजलाल हीराचंद अंबानी को मरणोपरांत 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के रूप में एक प्रतिष्ठित मान्यता है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद अंबानी की विरासत विवादों और कानूनी चुनौतियों से भी चिह्नित है। अपने पूरे करियर के दौरान उन पर बाजार में हेराफेरी, कर चोरी और सांठगांठ में शामिल होने के आरोप लगे। इन आरोपों ने अंबानी के सार्वजनिक व्यक्तित्व में एक जटिल आयाम जोड़ दिया, जिससे उनके व्यावसायिक प्रयासों में नियोजित नैतिक प्रथाओं पर सवाल उठने लगे। एक उद्यमी के रूप में अंबानी की यात्रा रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना के साथ शुरू हुई, एक ऐसा उद्यम जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक बन गया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग से लेकर दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। अंबानी के मार्गदर्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के विविधीकरण ने भारत के व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1977 में रिलायंस को सार्वजनिक करने का निर्णय एक रणनीतिक कदम था, जिसने न केवल कंपनी में पूंजी का संचार किया बल्कि अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर एक बदलाव भी किया। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ ने रिलायंस को वित्तीय बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे वह महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम हो गई। इस आईपीओ की सफलता अंबानी के दृष्टिकोण और रिलायंस इंडस्ट्रीज की विकास क्षमता में निवेशकों के विश्वास का संकेत थी। 2016 में धीरजलाल हीराचंद अंबानी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान व्यापार और उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया था। इस मरणोपरांत स्वीकृति ने अंबानी की उद्यमशीलता यात्रा के स्थायी प्रभाव को उजागर किया, जिसने न केवल महत्वपूर्ण व्यावसायिक मूल्य बनाया बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। हालांकि अंबानी की विरासत विवादों से रहित नहीं है। बाजार में हेरफेर के आरोप उनके करियर में बार बार आने वाले विषय थे। आलोचकों ने तर्क दिया कि अंबानी ने बाजार की स्थितियों को प्रभावित करने के लिए संदिग्ध रणनीति अपनाई, जिससे संभावित रूप से अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। इन आरोपों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भीतर बनाए गए नैतिक मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी और कॉरपोरेट जगत में व्यापार और नैतिकता के अंतर्संबंध के बारे में बहस को हवा दी। कर चोरी एक और महत्वपूर्ण आरोप था जिसने अंबानी को घेरा था। आलोचकों ने दावा किया कि उनके व्यवसाय कर देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से प्रथाओं में लगे हुए हैं, जिससे ऐसी रणनीतियों की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। कर संबंधी विवादों ने अंबानी की सार्वजनिक छवि में जटिलता की एक परत जोड़ दी, जिससे उनकी वित्तीय प्रथाओं और रिलायंस इंडस्ट्रीज के भीतर व्यापक कॉरपोरेट प्रशासन ढांचे की जांच शुरू हो गई। व्यापारिक लेनदेन में करीबी सहयोगियों को दिखाए जाने वाले कथित पक्षपात ने भी अंबानी की प्रतिष्ठा पर असर डाला। अनुबंध हासिल